प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे। आपने अनेकों राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव, और आप अपने सही प्रेडिक्शन के लिए जाने जाते हैं। फैलती हुई भारतीय जनता पार्टी और सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी की सीटों के पीछे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? राज्यों में लोग अभी भी कांग्रेस को मौका देने को तैयार हैं, वो रीजनल नेताओं को उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई, इससे पहले गहलोत साहब जीते, उससे पहले छत्तीसगढ़ के नतीजे आए, मध्य प्रदेश में भी, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारी 6 सरकारें इन्होंने खरीद ली है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन जो रीजनल क्षत्रप्स हैं उनको जनता मौका देने को तैयार दिखती है। लेकिन जब बात केंद्र की हो तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। बड़ी रीडिंग क्या है इसमें? क्या जो बीजेपी का ग्रोथ है और कांग्रेस का सीटों में सिमटना है, उसका क्या कोरिलेशन है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जनता जब किसी को भी वोट करती है तो वो कहने का मतलब एक एग्रीमेंट करती है, वो अपने वादे करते हैं और वादों के ऊपर वो अपनी मोहर लगाते हैं कि ठीक है चलिए हम देखते हैं। तो वो विश्वसनीयता जो है वो कहनी, कथनी और करनी, उसके बीच का ही जो फर्क होता है, उस मामले में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर आते हैं। विश्वसनीयता की मैं बात कर रहा हूं, डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूं। एक और फैक्टर रहता है प्रदीप जी मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूं मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार से जो गुस्सा होता है वो भी ट्रांसलेट करता है वोटर के मन में। और अगर वैसा गुस्सा हो तो फिर वो देखता नहीं है कि कौन था, कौन है, कौन आएगा। गुस्सा है तो फिर वो किसी को भी जिता देते हैं, बिल्कुल सही सत्ताधारी को। जो आपने वादे किए और यदि के वो पूरे नहीं किए, देखिए 100 to 100 तो पूरे फिर भी नहीं होते, इसलिए तो 100% तो वोट नहीं मिलते हैं। लेकिन जो वादे किए उसमें अधिकांश यदि आप पूरे कर दिए, खरे उतर गए, तो जनता ये विश्वास करती है कि हाँ आप सक्षम है हमारे विषयों के ऊपर कुछ ना कुछ कर पाने में, हमारी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाने में आप सक्षम है। और दूसरा देखती है अल्टरनेट की विकल्प क्या है। मान लीजिए कि ये ठीक नहीं है तो जनता देखती है विकल्प क्या है। तो अब मोदी जी ने अपना ग्राफ इतना ऊंचा इस कदर बढ़ा दिया है पिछले 2 साल में यहां पर और पहले गुजरात में, कि उसके सामने जब तक उस लेवल का विकल्प नहीं आएगा तो जनता को डिसाइड कर पाने में बड़ी आसानी होगी। विश्वसनीयता का सवाल है और विश्वसनीयता केवल डिलीवरी से आती है और कहीं से नहीं आती है, मेरा मानना है। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और उनकी क्रेडिबिलिटी आती है, डॉली जी, गवर्नमेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी रैंक 107। ये मैं तो नहीं बोल रही, ये कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। भुखमरी के इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर ढुलक गए। डिलीवरी है ये डिलीवरी है कि 30 लाख पद खाली हैं और 71,000 को नौकरी देकर इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। ये डिलीवरी है, मैं डिलीवरी बता रही हूं आपको। 15 लाख खाते में अभी तक किसी के नहीं आए, आपके भी नहीं आए होंगे। स्किल इंडिया फेल हो चुका, अब आपका स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया सब फेल, नमामि गंगे फेल, क्योटो बनने वाला था बनारस फेल। अरे जी मेरे पास तो ये सब है, ये मैं आपको डिलीवरी दिखा रही हूँ सारी। एमएसपी नहीं मिली किसान को, फेल है जी। उसके बाद आप बताएं दुगनी हो गई है क्या किसान की आय? बता दीजिए कौन से किसान की आय दुगनी हो गई? आप मुझे दिखा दीजिए आंकड़े। जो फसल बीमा योजना में कितनों को बीमा मिला वो भी बता दीजिए। ये डिलीवरी है जी, जो वादे किए उसकी डिलीवरी मैं आपको दिखा रही हूं। कितनी डिलीवरी दे रहे हैं? देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे और कब तक इवेंट मैनेजमेंट कर कर ये सारे वादों को खोखला, सीधे खोखले वादे, खोखले। अब तक जुमला ये खोखले, इनके पास एक बुढ़िया होती थी गांव में ना जी, उसके वहां उसकी चक्की जो थी एक, उसको ठीक करने के लिए उसने बुला दिया। उसने कहा कल गेहूं नहीं पिस पाएगा, यहाँ पर मेरे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा। बुढ़िया पानी लेने चली, उसने कहा भैया ध्यान रखियो मेरी अंगीठी पे ना दलिया पकड़ा है। अब जो है वो ठीक करने वाला हथौड़ा ऐसा मार गया कि ऊपर घी की मटकनी थी वो टूट के उसमें दलिए के उसमें गिर गई, वो भी नहीं ठीक। प्रेम जी जवाब दे, उससे पहले एक कमेंट करना चाह रहे हैं प्रदीप जी। महंगाई घट रही है, हाँ। ना बेरोजगारी घट रही है, ना कुछ तो घट नहीं रहा, ना किसान की आय दुगनी हो रही है। कुछ तो देंगे, क्या डिलीवरी कर रहे हैं आप मुझे बताइए। बेटियां, आज देश का नाम करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी बेटी हो तुम, मेरी बेटी जैसी हो तुम। वो बेटी आज आंसुओं से रो रही है। कहां प्रधानमंत्री जी डिलीवरी दे रहे हैं? किसको डिलीवरी दे रहे हैं? उनकी इज्जत को, उनको, उनके सम्मान तक के लिए खड़े नहीं हो पा रहे प्रधानमंत्री जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से वादों की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, देखिए जहां तक डिलीवरी की डॉली जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है,
मैं बता दूं कि जहां तक समस्याओं का सवाल है जो इन्होंने गिनाई डॉली जी ने, तो 50, 60, 75 साल पहले भी समस्या थी और अगले आने वाले 75 साल बाद भी समस्या रहेंगी। मुद्दे की बात यह है कि सन 1952 से लेके 1977 तक जब कांग्रेस पार्टी जीती है तो वो शायद उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए थे, इसी के चलते जीते थे। नवीन पटनायक यदि लगातार 5 बार चुनाव जीतते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, जबकि उड़ीसा सबसे पुअर राज्य है। बंगाल के अंदर स्थिति क्या है आप आज जानते हैं, लेकिन उन्होंने 6 बार चुनाव जीता है तो जरूर कुछ ना कुछ डिलीवरी की होगी। तो आप इस चीज को जान लीजिए और मान लीजिए, जनता जनार्दन है। आप क्या सोच रहे हैं कि जनता जो वोट कर रही है, जनता को कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जनता मूर्ख है, सिर्फ आप ही देख पा रहे हैं कि किन किन चीजों की कमियां हैं। सर, जनता को कुछ नजर नहीं 2022 आ में रही है। सबके पास अपना मकान था, ये हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जिनके थे उन पर भी बुलडोजर चल रहे अरे वो हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना आर्ग्यूमेंट पूरा कीजिए जल्दी से प्रदीप जी। हाँ, तो आप डिलीवरी की जहां तक बात है, मैं वापस कह रहा हूं कि अगले 75 साल बाद भी समस्याएं और कमियां रहेंगी। जनता ये देखती है इनको निपटा पाने में, इनका समाधान कर पाने में कौन उपयुक्त है और उसके हिसाब से निर्णय लेती है। ठीक है, आपका जवाब अब उनकी बातों पर। देखिए, जनता को मूर्ख जो है वही समझ सकता है जो स्वयं मूर्ख हो, और बार बार जिसका नेता फेल हो गया हो उसको हर कोई फेल दिखाई देता है। भाई गरीबी हटाओ तो 1971 का नारा था ना। 2014 में जब आप सत्ता छोड़कर गए तो क्या गरीबी हटी थी? क्या नहीं हटी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोटी कपड़ा और मकान महात्मा गांधी ने वादा किया था जब हमको स्वराज मिला था, लेकिन मकान मिलना शुरू हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। हम संख्या बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोगों को मकान मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना में। कांग्रेस अपना बता दे 60 सालों में कितने लोगों को मकान दिया, नहीं बता पाते। कितने शौचालय दिया, नहीं बता पाते। कितने लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दी, नहीं बता पाते। कितनों को बिजली दी, नहीं बता पाते। 80 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे बड़ी अगर खाद्यान्न देने का काम कहीं जनता को किया गया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। और आप जो है हंगर इंडेक्स दिखा रही थी, वो हंगर इंडेक्स तो पाकिस्तान को हमसे ऊपर दिखा रहा है। पाकिस्तान में आटे के लिए गोलियां चल जा रही हैं। तो ऐसे फर्जी वाले जो है ये फर्जी पार्टियां करती रहती हैं। आप देश की बेटियों को सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे। आप क्या बीच में नहीं, मैडम प्लीज एक सेकंड मैडम, बीच में अपनी बारी गौरव है जो देश का नाम एक सेकंड प्लीज, बीच में नहीं प्लीज। अंजना जी, बड़ा संकट है। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा मैडम, क्यों शाउटिंग मैच बना रही है? आज तक तो हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। प्लीज देखिए, जब किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो चिल्लाने के अलावा उसके पास विकल्प क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, गरीबों का कल्याण हुआ है। जनता का विश्वास इसलिए है, और जनता का विश्वास और अधिक अर्जित करने के लिए सतत सेवा करना यह हमारा संकल्प है। और आप देखेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत और कुल मत की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।